हरे कृष्णा। तो आप सभी को निर्जला एकादशी या पांडवा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि यह एकादशी इस वर्ष 7 जून को 6:02 से प्रारंभ हो रही है और 8 जून रविवार को 10:28 पर समाप्त हो रही है। यह व्रत सभी व्रतों में, एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। ये जो निर्जला एकादशी है, ये सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे तो ये सभी एकादशियों की महिमा बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि सभी पुराणों में, शास्त्रों में इस एकादशी को माधव तिथि के नाम से बताया गया है। माधव तिथि अर्थात भगवान श्री कृष्ण का दिन। और कहते हैं कि यह व्रत जब कोई पालन करता है अपने जीवन में, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई व्रत करे या ना करे व्यक्ति, मात्र एकादशी व्रत से ही उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह निर्जला एकादशी इतनी श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है? तो कहते हैं कि एक बार भीमसेन अपने दादा वेदव्यास मुनि जी के पास जाते हैं और बड़े दुखी मन से कहते हैं कि दादाजी, सभी व्रत का अनुष्ठान का पालन करते हैं, मगर मेरे अंदर जो जठराग्नि है वो इतनी तीव्र गति से जलती है कि मैं भूख को सहन नहीं कर सकता, मैं भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस कारण से मैं व्रत अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहते हैं व्यक्ति को यज्ञ, दान और तपस्या अपने जीवन में करते रहना चाहिए। मगर भीमसेन व्रत करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो वेदव्यास जी ने कहा, भीमसेन आप चिंतित मत हो, आप केवल वर्ष में एक एकादशी का पालन यदि कर लोगे तो तुम्हें सभी एकादशियों का व्रत का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करो, और उस व्रत का यदि तुमने ठीक ठीक से पालन कर लिया तो तुम्हारे सारे एकादशियों का फल तुम्हें मिल जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अगर सभी एकादशी व्रत का ठीक से पालन नहीं कर पाया हो, तो केवल निर्जला एकादशी व्रत का यदि पालन कर ले तो उसके सारे एकादशियों का फल उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इस समय, इस दिन को आपको बिना जल ग्रहण किए आपको पूरा दिन रहना पड़ता है, पूरा दिन पूरी रात रहना पड़ता है। दूसरे दिन आपको जल से उसका व्रत का पारण करना पड़ता है। तो कहते हैं कि कैसे ये व्रत रहा जाए? तो बहुत ही सरल नियम है इसके लिए, कोई भी इस व्रत का पालन कर सकता है यदि थोड़ा सा नियम अपनाए तो कहते हैं रात्रि के समय, जिससे दूसरे दिन व्रत रखना है, शनिवार को व्रत रखना है, तो शुक्रवार की रात्रि को हल्का भोजन लेना है और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जल लें, और दूसरे दिन जो है स्नान इत्यादि करके भगवान के नाम का जप करे, भगवान के ग्रंथों को पढ़े और भगवान के मंदिर में जाकर कीर्तन इत्यादि, कथा इत्यादि का श्रवण करे। इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन दिन जो है वो व्यतीत हो जाता है। और रात्रि के समय जागरण इत्यादि करके, कीर्तन कथा इत्यादि करके भी व्यक्ति अपना जीवन अपना धन्य कर सकता है और समय भी उसका व्यतीत कर सकता है। इस प्रकार से उसे भूख और प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी। कहा जाता है कि यह ऐसी तिथि है कि वो खुद ही हमें शक्ति प्रदान करती है। यह कोई साधारण तिथि नहीं है। इस कारण से हम अपनी शक्ति से हम इस व्रत का पालन नहीं कर सकते। तो ये भगवान हमें शक्ति देते हैं, भगवान हमें शक्ति से परिपूर्ण बना देते हैं, जिस कारण से हम ऐसे व्रत का पालन कर सकते हैं। यदि भीमसेन इस व्रत का पालन कर सकते हैं, जिनकी जठराग्नि हमेशा जलती रहती है, वो कितने सारे भोजन को खाने के बाद भी उनको भूख सताती रहती है, तो हम तो भीमसेन की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। हम तो अपनी जठराग्नि को शांत कर सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस दिन हम जल का त्याग करके निर्जला एकादशी का व्रत रखें, और यदि हम इस व्रत को रख लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका फल 100% मिलेगा। तो आइए इस निर्जला एकादशी को हम भगवान के व्रत का ठीक से पालन करें, और निर्जला एकादशी, पांडवा एकादशी उपवास का हम सभी को बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।